हेलो बच्चों, कैसे विद्यार्थी। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 11वीं क्लास का अगला टॉपिक। मैंने अभी आप लोगों के लिए पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सम न्यूट्रॉनिक। अब पढ़ाएंगे आपको सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो मेरे बच्चों आइसो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब क्या होता है? मैं पिछले 3 वीडियो से लगातार बताता आ रहा हूँ कि आइसो का मतलब होता है समान, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में? तो क्या हो गया? समान इलेक्ट्रॉन। समान इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब आप लोग परिभाषित कैसे करेंगे? बात समझ में आई ना? आइसो का मतलब समान होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन। वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पाई जाती है, वे सब क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो मेरे बच्चों, कैसे आई बात समझ में? एकदम मैं इजी तरीका से आप लोगों के लिए डेफिनेशन लाता हूँ। वे परमाणु या आयन, वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिएगा, लिखिएगा, वे परमाणु, वे परमाणु या आयन, वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, कहलाते हैं। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। सम न्यूट्रॉनिक तो उनको बोलते हैं वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, ये बात देखिएगा, समझ में आई? ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसको रब कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो देखिएगा मेरे बच्चों, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिएगा, सम न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल देखिएगा विद्यार्थियों। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हमें वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग ऐसे ही कि पढ़ के नहीं दे रहे। देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे में देखिएगा N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। मेरे बच्चों आई समझ में? अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे? माइनस में जो होते हैं, जिस पर आवेश, वो जुड़ जाते हैं परमाणु द्रव्यमान में, परमाणु क्रमांक में। परमाणु क्रमांक में जितने आवेश होते हैं वो माइनस के, वो जुड़ जाते हैं, प्लस के होते हैं तो घट जाते हैं। देखिएगा, इसका 7 होता है, इसमें 3 ऐड कीजिएगा, कितना हो गए? 10 हो गए। यानी कि इस वक्त नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। इसमें देखिएगा, इसका 8 होता है मेरे बच्चों, इसको 2 को ऐड करेंगे तो कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10 10। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका 9 होता है, इसमें जब ऐड
एक माइनस का है, तो यानी एक माइनस का ऐड होगा तो कितने हो जाएंगे 10। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखिएगा सोडियम का होता है कितना 11। अब आ गया प्लस का। मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि प्लस में जो होता है वो घटते हैं और माइनस में जो होते हैं वो जुड़ते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1 है तो 11 में से 1 गया तो कितने हुए 10। 12 में से 2 गए तो कितने हुए 10। 13 में से 3 गए तो कितने हुए 10। यानी कि मेरे बच्चों कुल मिला के सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई समान। सभी में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है समान 10 10 10 10 10। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझे। ठीक है तो इन्हें बोलते हैं क्या सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए हम ऐसी ही अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।